नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज चिल्ड्रंस डे है, तो आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनना चाहिए और आज मैं उनके लिए लेके आया हूं बाजार जैसे वेजिटेबल पफ। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास जो यंत्र है आप वैसे उसे पका लें। मैं इसे OTG में पकाने जा रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास OTG नहीं है तो ये कुकर में भी पकाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया बाजार जैसा वेजिटेबल पफ बनाना। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक, उसके बाद मैं डालूंगा थोड़े डाइस किए हुए प्याज, उसके बाद मैं डाल रहा हूं 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद मैं डाल रहा हूं इसके अंदर डाइस किए हुए गाजर, गाजर थोड़े से पक जाएं उसके बाद मैं डालूंगा कॉर्न। ये कच्चा कॉर्न है, आप उबला हुआ कॉर्न या फिर कैन वाला कॉर्न भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूं मैं क्रश पेपर, उसके बाद मैं डाल रहा हूं कैप्सिकम, इसे भी मैंने डाइस कर लिया है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, हल्का सा मिर्च पाउडर, फाइनली इसमें मैं सब्जियों में डाल रहा हूं मशरूम। मशरूम एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है। फिर इसमें डाल रहा हूं मैं 1 टमाटर जो कि मैंने प्यूरी बना लिया है, उसे पकाएंगे। दो चम्मच टोमेटो केचप, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मतलब वो जो बाजार वाला फ्लेवर है ना, उसका रीजन ये केचप है, ऑरिगेनो है और हल्का सा वो जीरा पाउडर है। अब ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे करना है हमें हल्का सा ठंडा, और जब ये ठंडा मतलब एकदम फ्रिज वाला ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसमें 2 और चीज़ें मिलाई जाएंगी। वो है हल्की सी मेयोनेज और हल्का सा ग्रेट किया हुआ चीज़। जब वो पकेगा ना पफ के अंदर, जब आप उसे खोलोगे तो हल्का सा जो चीज़ीनेस आता है ना, वो आएगा। चलिए मिक्सचर तैयार है, अब बनाते हैं इसका डो। अब डो जो है वो मैदे से बनेगा। अब आपके सवाल आएंगे क्या ये आटे से बन सकता है? हाँ, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर आप चाहें आटे से बन सकता है। थोड़ा सा वो जो क्रिस्पनेस और क्रंचीनेस आती है वो नहीं आएगी। हल्का आटा जो है वो मतलब बटर को सोक कर लेता है और इतनी क्रिस्पी क्रंचीनेस नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है। बटर, मैदा और नमक, इस चीज़ से इसका डो बनेगा। और बटर किस लिए? बटर से हम देंगे इसको मोइन। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल रहा हूँ। अब 2 कप मैदे में मैं 1 बड़ा चम्मच बटर मिला रहा हूँ। इसको इससे मोइन करूँगा। अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि ये क्रम्बली हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बढ़िया स्मूथ डो बनाना है। डो बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डो बढ़िया से बन गया है और ये देखिए मुलायम डो है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एक डैडी टिप, अब कभी भी आप इस तरीके का खस्ता कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा गूंदने से मैदा जो है वो ब्रेडी हो जाता है, यानी कि वो उसका जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो रोटी की तरह वो लचीला हो जाएगा। हमें लचीला नहीं चाहिए, हमें खस्ता चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे गूंदना नहीं। चलिए ये बढ़िया से डो हो गया तैयार। अब इसे 10 मिनट रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इधर स्टफिंग तैयार है, लेकिन इसके अंदर चीज़ और मेयोनेज डालना बाकी है। चलिए वो चीज़ और मेयोनेज डालते हैं, मिक्सचर को रेडी करते हैं, फिर इसे रोल करेंगे, ओवन में बेक करेंगे।
अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करना मत भूलना, गर्म अवन में जाएगा तो बढ़िया पकेगा। अब इसमें मैं डाल रहा हूं एक बड़ा चम्मच मेयोनेज और साथ में ग्रेटेड चीज। अब ये मेयोनेज क्यों? अरे भैया टिप सुनो, मेयोनेज जो चीज है ना वो बनती किससे है? ऑयल से, है ना। ऑयल के साथ इमल्सिफायर होते हैं क्योंकि ये वेज मेयोनेज है। जो एक्चुअल मेयोनेज है वो बनती है एग योक से, पर यहाँ पर जो वेज मेयोनेज है ये इसे मॉइस्टनेस देगी और चीज़ के साथ जब मेयोनेज मिलती है तो उसे वो स्ट्रिंगीपना भी देती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो गई आपकी टिप कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्टनेस बढ़ाना है, 1 चम्मच मेयोनेज डाल दो। अब ये तैयार हो गया है मिक्सचर। अब डो हमारा रेस्ट हो चुका है। अब इसके बनाने हैं हमें लंबे चौड़े स्क्वायर ट्रायंगल, जो शेप आपका मन करता है बना डालो। मैं रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, वैसे ही बाजार वाले। अभी जो डो है इसे बहुत पतला भी रोल नहीं करना है और बहुत मोटा भी रोल नहीं करना है। मोटा होगा तो बहुत ब्रेडी लगेगा, पतला होगा तो फट जाएगा। अभी जो डो बना है इसे एक पतली शीट में हम रोल कर रहे हैं और इसके रेक्टेंगुलर शेप्स काटने के बाद हम बीचों बीच फिलिंग डालेंगे और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के ऊपर दूसरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को बिछाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा पानी लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अगर ये पानी नहीं लगाएंगे तो ये खुल सकता है और पफ का सारा स्टफिंग बाहर आ जाएगा। अब वेज मैक पफ जो है वो बढ़िया से बन चुके हैं। उसे एक ट्रे में लाइए, ट्रे को बटर लगाइए हल्का सा और फिर उसके बाद जो ये वेज पफ है उन पे लगा दीजिए। फिर ऊपर से थोड़ा सा और बटर, देखिए बटर से शाइन भी आएगी और वो ब्यूटीफुल ब्राउन कलर भी आएगा, क्रिस्पनेस भी आएगी। देखिए अंदर भी बटर है, बाहर भी बटर है। बच्चों को बटर पसंद है, हमें भी बटर पसंद है। तो अब बटरी बटरी हो गए हैं तो अब इनको अवन में पका दिया जाए। अवन 180 डिग्री पे प्री हीट हो रखा है 10 मिनट तक। अब ये 12-13 मिनट और वहाँ पर। अवन को यानी कि OTG को करा 10 मिनट के लिए प्री हीट। उसके बाद 20 मिनट पकाया गया है 180 डिग्री पे और बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। बीच में करीबन 7-8 मिनट के बाद हल्का सा बटर लगाया और अब निकालने के बाद भी हल्का सा बटर लगा लीजिए। अब ये जो है वेज पफ बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें तोड़ के दिखाता हूँ आपको कितने बढ़िया बने, कितने टेस्टी बने, मज़ेदार बने। चलिए बच्चे आने वाले हैं और बच्चों के आने से पहले प्लेटिंग कर दी जाए क्योंकि ये गर्मा गर्म ट्रे बच्चों के हाथ में नहीं देनी है ना। अच्छे से प्लेटिंग करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे। मजेदार। वेल ये पिज्जा पफ, मैक पफ बोलिए, वेज पफ बोलिए, ये बिल्कुल तैयार हैं। बच्चे भी आने वाले हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू एक्चुअली फीड दिस टू आशु एंड अक्षत। वेल ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया, आप भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रंस डे पे आप और क्या क्या बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हमें भी आइडिया दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए और मुझे टैग ज़रूर करना। वेल ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब बच्चों को बुला लिया जाए। आशु, अक्षत, hello boys, see what I've got for you. What? Amazing pizza mac puff. Yeah, you can. Tasty? Cheers. आप भी इसी तरह से चिल्ड्रंस डे का मजा उठाइए और ये मैक पफ बना डालिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डिकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।